हेलो बच्चों, आप सभी का आपके चैनल रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पहले हल किए हुए हैं। पार्ट 1 में भाग 1 किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम करने वाले हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर कहा गया है आपको हल करना है। और बेटा, ये वाले जो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाले वर्ड जो होते हैं वो कहलाते हैं देवनागरी अंक। ये देवनागरी अंक होते हैं अपने हिंदी में। और इनका देखो मतलब मैंने लिख रखा है 1 का, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक का। इनको आप एक बार रिमाइंडर कर लीजिए, याद कर लीजिए और या फिर नोट कर लीजिए, जिससे आप बार बार उनको रिपीट करते जाएं। ठीक है। आज का पहला प्रश्न देखो, बिल्कुल आसान तरीके से करना है। कैसे करना है अभी आपको दिक्कत आएगी, तो मैं इसका एक सिंपल सा आपको आइडिया देता हूं। आपको क्या करना है, ये वाला नंबर देखो, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बेटा 5। इसका मतलब क्या होता है, पहले वाला पॉइंट कर रहे हैं 5 होता है। ठीक है ना। दूसरा वाला क्या है, ये देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। इसी प्रकार यहां पर वो वाला नंबर क्या है, 4 है। ठीक है। फिर क्या है बेटा, इसका मतलब 2 है। देखो उसमें देख दीजिए, देखना है आपको, ये 0 है आपका। ये कितना है बेटा, 3 है। ये कितना है बेटा, वहां पर देखो 5 है। और फिर बेटा ये कितना है, 3 है। ठीक है ना। इनको जोड़ दो, 5, 9, 9 और 5। अब आपको ये देवनागरी में ही लिखना है। ठीक है ना। कैसे लिखना है, देवनागरी में लिखना है। तो आप इसमें चेक करिए, 5 को कैसे लिखेंगे। 5 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से हमें 5 को लिखना है। ठीक है ना। अगला क्या है बेटा, 9 है। तो 9 को आप कैसे लिखोगे, उसी प्रकार आपको बनाना पड़ेगा। तो 9 हम बना देंगे। ठीक है। इस प्रकार 9 दोबारा है, तो इसको इस प्रकार वापस बना देंगे। और हमारा 5, तो 5 कैसे लिखेंगे हम, इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो इस प्रकार हमने पहला पॉइंट सोल्व कर लिया है। बाकी के पॉइंट बेटा सोल्व किए हुए हैं, आप एक बार इन्हें सोल्व करिए और चेक करिए क्या आपने बिल्कुल सही किया है क्या। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है। और या फिर आप इनको उतार लीजिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्या है, एक सिलाई मशीन है की कीमत आपको दी हुई है तथा एक चारा काटने की मशीन है, उसकी कीमत भी आपको दी हुई है। तो बताइए कौन सी मशीन महंगी व कितने रुपए महंगी है। कंपेयर कर रहा है। जब कंपेयर की बात होती है हमेशा माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहां पर देखो इस नंबर का मतलब क्या है, पहले देखो इसका मतलब 0 है। इसका मतलब क्या है बेटा, 5 है। इसका मतलब क्या है बेटा, 4 है। और इसका मतलब 3 है। ठीक है ना। ये तो पहली वाली सिलाई मशीन हो गई। और दूसरी वाली क्या है बेटा, दूसरी वाली देखो कितनी है, 0, 0। और वो क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है बेटा। और वो क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो यहां पर पता चल गया हमारे कौन सी चारा काटने वाली जो मशीन है ना, उसकी कीमत ज्यादा है। तो आप लिख दोगे कौन सी मशीन महंगी है, तो ये चारा काटने वाली, चारा काटने वाली जो है मशीन, वो क्या है बेटा, महंगी है। इस प्रकार आप लिख देंगे। और कितनी महंगी है, तो माइनस करना पड़ेगा। तो 6700 में से 3450 आप माइनस कर दो बेटा। 0, 5, 2 बच गया और यहाँ 3 आ गया, यानी 3250। अब इसको आपको देवनागरी अंक में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो लिखिए, 0 हो गया। 5 का मतलब क्या होता है, देखो बेटा 5 का इस प्रकार से होता है। और 2 कैसे लिखते हैं, 2 इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, 2 इस प्रकार से लिख देंगे। और 3 कैसे लिखेंगे बेटा, 3 इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सिलाई मशीन की कीमत इतने रुपए। अच्छा, ये हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 अभी किया है ये वाला। ठीक है ना, ये डबल बार आ गया वैसे। अगला देखो 9वां क्या है, एक किसान ने यहां पर दिया हुआ है, कुछ मूल्य दिया हुआ है आपको। और ये जो मूल्य दिया हुआ है बेटा, कि एक भैंस बेची तथा पशु मेले से इतने रुपए की एक गाय तथा इतने रुपए की 2 बकरियां खरीद ली। बताइए आप किसान के पास कितने रुपए शेष बचे। देखो किसान ने इतने रुपए थे कि एक भैंस बेची तथा पशु मेले से एक गाय, इतने रुपए में से क्या करना है, एक क्या खरीदा उसने, एक गाय खरीद ली और एक 2 बकरियां खरीद ली। तो बताना है आपको किसान के पास कितने रुपए शेष बचे। अच्छा, कुल पैसे कितने थे, देखो कुल कितने थे, देखो इसको लिखो आप इस प्रकार के नंबर में, 0, 0, इसे हम क्या बोलेंगे 4, इसे क्या बोलेंगे बेटा 5, और इसे क्या बोलेंगे बेटा हम 7। ठीक है ना। अच्छा, एक गाय, गाय का मूल्य कितना लिया है यहाँ पर, गाय का लिया बेटा देखो 0, 0, 2, और उसे सॉरी ये क्या बोलेंगे हम, एक बोलेंगे ना, इसको इसको एक बोलेंगे। ठीक है ना, एक। और ये कितना है, 2 है। और ये हमारा 3 है। ठीक है ना। और बकरी, बकरी कितनी है बेटा, बकरी का मूल्य कितना है, देखो इसका मतलब क्या हो गया 9, इसका मतलब 0, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब 8 हो गया। फिर इसका मतलब कितना हो गया 6, और इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया हमारा 1, इसका मतलब 1 हो गया। ठीक है ना। अब यहां पर देखो कुल इतने रुपए थे किसान के पास, इतने रुपए थे। ये 2 उसने क्या करी, गाय खरीदी और बकरी खरीदी, 2 तो बकरी खरीदी, एक गाय खरीदी। तो कुल कितना खर्च करा, कुल खर्च कितना करा इसने। तो देखो यहां पर देखो इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे इसको, 32,100 रुपए। तो 32,100 रुपए लिख देंगे। और 16,809 रुपए।
तो यहाँ लिख दोगे 16,809 रुपए। तो कितना खर्च हो गया? 9, 0, 9, 8 और 4। अब बेटा इसको क्या करना है, कुल कितने रुपए थे किसान के पास? 75,400 रुपए थे। 48,909 रुपए की उसने क्या खरीद ली? 2 बकरियां और 1 गाय खरीद ली। तो बचे कितने? देखो माइनस कर दो, 1, 9, फिर 4, फिर कितना बचा बेटा? 6, और यहां बच गया 2, यानी 26,491 रुपए उसके पास बचे। तो आपको क्या करना है, इसको हिंदी देवनागरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करिए, 1 को कैसे लिखेंगे? 1 को हम लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। 9 को कैसे लिखेंगे? 9 को हम लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। 4 को कैसे लिखेंगे बेटा? 4 को हम इस प्रकार से लिख देंगे। 6 कैसे लिखेंगे? ये 6 हो गया। और 2 कैसे लिखेंगे बेटा? ये 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, एक मैदान में 7,050 पेड़ है, जिनमें से 1895 पेड़ पर्दलार व शेष पेड़ जो है वो छायादार है। तो बताइए छायादार पेड़ों की संख्या कितनी है? अच्छा, कुल पेड़ कितने हैं लिखो आप, यहां पे लिखोगे कुल पेड़ या पेड़ों की संख्या कितनी है? 4,750। फलदार पेड़ कितने हैं? फलदार पेड़ है बेटा 1895, ठीक है ना। तो हमें क्या बताने हैं? हमें छायादार पेड़ों की संख्या बतानी है। छायादार पेड़ों की संख्या ये हमें क्या करना है? यहां पर बताना है। अब देखो बेटा, बाकी के जो बचेंगे वो छायादार पेड़ ही होंगे। तो हम क्या करेंगे? 4750 में से माइनस कर देंगे 1895 को। तो माइनस करो 5, कितना बच गया यहाँ पर? 4, 1 कैरी लेगा 14, 14 में से 9 गया तो कितना बच गया? 6, नहीं 5। फिर यहाँ पर 1 कैरी दिया, 6 बच गया। यहाँ 16 हो गया, 16 में से 8 गया तो 8, और यहाँ पर 1 इसने दे दिया 3, 3 में से 1 गया तो कितना बच गया बेटा? 2। तो 2555 जो है ना वो छायादार पेड़ों की संख्या होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अच्छा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। देखो, बड़ी संख्या में हमेशा उतनी बार 9 लिख दो जितनी बार पूछा गया है। 4 बार पूछा गया है, 4 बार लिख दो। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी होगी बेटा इस प्रकार से, ठीक है ना। अंतर करना है मतलब माइनस कर दो। तो यहां पर 9 आ गया, यहां 9 आ गया, यहां 8 आ गया, यहां 9 आ गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमने 11 प्रश्न है वो भी बेटा हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला क्या लिखा हुआ है? 2 संख्याओं का योगफल आपको दिया हुआ है 9,874 है। इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। जब भी योगफल दे रखा हो 2 संख्या का, एक आपको निकाल के दिया हो और दूसरी पूछे, हमेशा माइनस कर दो, ठीक है ना। तो 6,385 इसमें से माइनस कर दो तो आपके पास कितना आएगा? 9, 8, यहाँ कितना बच गया बेटा? 4, और यहाँ हो गया 3। तो 3,489 जो है ये इसकी दूसरी संख्या हो जाएगी। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9वां भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और इस प्रकार बेटा हमारा जो पार्ट नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं, यानी आपका चैप्टर नंबर 4 होगा। तो आपको क्या करना है बच्चों? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।